जैसे जैसे वुहान वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे भारत और भारत की संस्कृति में रचे बसे तत्वों का महत्व भी सामने आता जा रहा है। यूरोप और अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में त्राहिमाम मचा हुआ है। अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरने के कगार पर खड़ी है। अमेरिका में तो लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हर पांचवा बच्चा भूखा सो रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत में लोग लॉकडाउन की स्थिति में भी अन्य देशों के मुकाबले अत्यधिक सुविधाओं सहित रह रहा है। चाहे कोई व्यक्ति अपने शहर से दूरी क्यों ना हो, वह इस लॉकडाउन में भूखा नहीं मर रहा है। भारत में मध्यम वर्ग के लोग भी सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम पर रोज नए नए पकवान की फोटो डाल रहे हैं। आखिर ये संभव कैसे है? ये भारत की संस्कृति ही है जिसने इस देश में एक परिवार के महत्व को जीवित रखा है, और वही परिवार इस विपत्ति की घड़ी में आज हम सभी को मजबूती का कारण बना हुआ है। बता दें कि वुहान वायरस ने अमेरिका में तांडव मचाया हुआ है और पॉजिटिव मामलों की संख्या 1 मिलियन से ऊपर जा चुकी है। वहीं 76,000 से अधिक लोगों की मौत भी हो चुकी है। अर्थव्यवस्था अब ढहने के कगार पर है। वहां पर लॉकडाउन लगाए जाने के कारण एक के बाद एक लगभग सभी कारोबार रातों रात ठप पड़ते जा रहे हैं। इसी कारण से अमेरिका में बेरोजगारी भी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। पिछले सप्ताह बेरोजगारी इंश्योरेंस के लिए 3.17 मिलियन लोगों ने अप्लाई किया था। यही अगर पिछले 7 सप्ताह को देखें तो ये संख्या 33.5 मिलियन पहुंच जाती है। ऐसे लोगों के परिवार खाने के लिए भोजन बैंक पर निर्भर हो चुके हैं। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग खाने पीने के लिए दान दाताओं पर निर्भर हो गए हैं। यही नहीं, कुछ कारों में लोग कतार लगाए दान के लिए घंटों इंतजार करते देखे जा रहे हैं। पेंसिल्वेनिया में ग्रेटर पिट्सबर्ग कम्युनिटी फूड बैंक के एक वितरण केंद्र में करीब 1000 कारें कतारों में खड़ी रही। आलम यह है कि कम्युनिटी फूड बैंक के भोजन के पैकेटों की मांग मार्च में करीब 40% तक बढ़ गई है। न्यू ऑर्लियंस से लेकर डेट्रॉइट तक पूरे अमेरिका में लोग भोजन के लिए भोजन बैंकों की तरफ दौड़ लगा रहे हैं। बॉस्टन के चेल्सी में एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में अलाना नाम की एक महिला ने बताया, हमें काम पर गए महीनों बीत गए हैं। मुझे कल 15 दिन के नवजात के साथ एक महिला मिली। उसका पति काम नहीं कर रहा है, उसके 2 और बच्चे हैं, उसके घर में खाने का कोई सामान नहीं है। पूरे अमेरिका में यही हालात हैं। बुधवार को जारी ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के सर्वे में पाया गया कि 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों की 17.4% माताओं ने बताया कि पैसों की कमी के कारण उनके बच्चे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पा रहे हैं। घरों में भोजन की कमी के कारण खाने में कटौती की जा रही है और बच्चों को जबरन भोजन नहीं लेने को कहा जा रहा है। लगभग हर 5वां बच्चा खाने की कमी से जूझ रहा है। अमेरिका जैसे फर्स्ट वर्ल्ड देश के ये हालात कभी किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। आज अगर सभी खाने की कमी से जूझ रहे तो उसमें वहाँ की संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान है। यूएस और यूके जैसे देशों के लोगों के जीने का मंत्र होता है, आज कमाओ आज उड़ाओ। ना तो वे कभी सेविंग्स पे ध्यान देते हैं और ना ही उनके पास कभी पूंजी होती है। इसके साथ ही आज जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए वहाँ का फैमिली सिस्टम भी जिम्मेदार है। इन देशों में हर पीढ़ी एक अलग घर में रहना चाहती है। वो चाहते हैं कि उनके पास बढ़िया कार हो और वे हर वीकेंड पर पार्टी करें, और इस चक्कर में वे अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर बैठते हैं। इसके साथ ही अपने परिवार के सदस्यों से वे दूर होते चले जाते हैं, और फिर जब वुहान वायरस जैसे हालात आते हैं तो इनकी मदद के लिए कोई नहीं होता है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूके दोनों देशों में सेविंग्स रेट नेगेटिव है, यानी लोग कमाते कम हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोग कितने भी पश्चिमी देशों की नकल करें, लेकिन वे अपने परिवारजनों से दूर नहीं होते हैं। चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति आए, भारत में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ भूखमरी की स्थिति में नहीं जाते हैं। भारतवासियों के बारे में कहा जाता है कि बेशक उन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता हो, लेकिन उन्हें सेविंग्स करना बखूबी आता है। भारत के लोगों के पास अक्सर सेविंग्स करने के कई कारण होते हैं। भारत में एक कहावत बड़ी मशहूर है, वह है आज की बचत कल का सुख। इसी से समझा जा सकता है कि भारत के लोग अपने सेविंग्स को लेकर कितना सजग हैं। यही नहीं, परिवार का हर सदस्य बचत करता है। आज हालत ये है कि विकासशील और पश्चिमी देशों के मुकाबले भारत में तो 1 महीने से ज्यादा के लॉकडाउन के बाद भी लोग खुशी से अपने घरों में रह रहे हैं, जबकि यूके और यूएस जैसे अति विकसित देशों में लोगों को खाने के लाले पड़ गए हैं। भारत के लोग अपने परिवारजनों के साथ घरों में बंद होकर नए नए पकवान बनाकर इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, तो अमेरिका में बच्चों के भोजन के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की ओर दौड़ लगाई जा रही है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत की अद्वितीय परिवार प्रणाली ही है जो इस अंतर का प्रमुख कारण है।